वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन का मुकदमा फुल कोर्ट सुनेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फैसला ना सुनाया। अदालत उस्मा में मुख्तसर वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हो गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वकीला मेरिट पर दलाइल शुरू करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वकील ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। चीफ जस्टिस बोले हमारे सामने कुछ सवालात हैं, इस पर हम आपको सुनना चाहते हैं। इरफान कादिर बोले मुझे फुल कोर्ट की हिदायत मिली थी, मजीद बात कर सकता हूं या नहीं, इस पर हिदायत लेने का वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 24 घंटे यहां बैठे हैं, आप हिदायत ले लें। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील उस्मान अवान ने कहा मेरिट्स पर बात करनी है तो हमें भी हिदायत लेनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सबके दलाइल सुने हैं जो फुल कोर्ट के हवाले से हैं, इस पर हम मजीद सुनेंगे। आप ये कहते हैं कि हमारे कहने पर फुल कोर्ट बना दें या फिर मेरिट्स पर सुनने के बाद फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बने या नहीं? इस समाअत का मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ फरहा महजबीन से। फरहा बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, दिन 1 बजे से इस अहम समाअत का जो है वो आगाज हुआ था, जिसके बाद तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो है इस समाअत में वक्फा हुआ, जहां पर इस नुक्ते पर समाअत में वक्फा लिया गया कि फुल कोर्ट की तश्कील अमल में लाई जाए या नहीं। इस पर जजेस साहिबान की जानिब से कहा गया था कि हम लोग एक वक्फा लेने जा रहे हैं क्योंकि समाअत काफी तवील हो चुकी है, जिसके बाद हम ये मुशावरत करके फैसला करेंगे कि आया फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाएगा या नहीं। अब जो है समाअत दोबारा शुरू हुई तकरीबन 5:30 बजे के बाद, जिसके बाद तमाम जजेस आए और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि तमाम जो फरीकैन हैं उनके वकला रोस्टम्स पे आएँ और अपने अपने दलाइल जो हैं वो मेरिट्स पर शुरू करें, क्योंकि हम मजीद आप लोगों को सुनना चाहते हैं कि फुल कोर्ट की जो तश्कील का मामला है वो फुल कोर्ट की तश्कील का जो मामला है वो बनाया जाए या नहीं। इस पर हम आपको मजीद सुनना चाहते हैं, जिस पर इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया कि मुझे हिदायत दी गई थी कि फुल कोर्ट जो है वो पर दलाइल देने हैं, जिसके बाद जो वजीर कानून है वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से कहा गया कि फुल कोर्ट पर ही हम बात करना चाहते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है, आप एक हुकूमती वजीर हैं, आपको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। जिसके बाद तमाम तर वकला को जो है वो रोस्टम पर बुलाया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अगर इरफान कादिर जो कि मुस्लिम लीग नून के वकील हैं वो अगर तैयार नहीं है मजीद दलाइल देने के लिए, तो हम जो दीगर वकला हैं उनको सुन लेते हैं, क्योंकि जो मंसूर एवान साहब हैं वो इस मुद्दे पर तैयारी कर आए हैं और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा तैयार हैं। तो आगे इस मामले पर उन्हें सुन लेते हैं कि वो केस के क्या मेरिट्स जो है हमारे सामने रखते हैं, क्योंकि इस तमाम तर मामले में कुछ पेचीदा सवालात जो हैं वो अदालत के सामने जो है उठे हैं, जिनकी तशरीह होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल 63A जो तशरीह की गई है वो एक तवील जो है प्रोसेस के बाद मुकम्मल हुई है, लेकिन इसमें जो कुछ मजीद सवालात जो हैं वो इस अदालत के सामने आए हैं उनको भी वाज़े करना ज़रूरी है। अब जो है इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया है कि मुझे तो वैसे हिदायत यही थी कि फुल कोर्ट पर बात की जाए, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मेरी तैयारी है, मैं मेरिट्स पर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात करना चाहता हूँ, अगर आप कुछ वक्त दे दें तो। अभी तक मामला जो है यहीं पर पहुँचा, तमाम तर वकला जो है वो अदालत के सामने रोस्टम पर मौजूद है और अदालत की जानिब से उनसे यही सवालात किए जा रहे हैं। जी अच्छा फरहा, ये भी बताइएगा कि समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी और चौधरी शुजात के फरीक बनने पर क्या मौजूद जज साहबान की जानिब से रिमार्क्स दिए गए? जी बिल्कुल, इन दोनों की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी फरीक बनने की, जिस पर अभी तक अदालत की जानिब से कोई फैसला जो है वो सामने नहीं आया। ये फरीक बनने की दरख्वास्त थी कि वो भी इस मामले में जो है वो फरीक बनेंगे, अदालत जो है इस सज़ा को मंजूर करे, लेकिन सुबह जो है ये इन प्रोसेस का मामला, जिसके बाद अभी तक इन दरख्वास्तों पर किसी किस्म का जो बहस भी सामने नहीं आ सकी और ना ही इस पर कोई फैसला जो है वो अभी तक सामने आया है। जी फरहा, हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये कहा गया था कि अगर फुल कोर्ट ना बना तो वो प्रोसीडिंग्स का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन हमजा शहबाज के वकील, डिप्टी स्पीकर के वकील अभी कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है अदालत के अंदर हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से? जी बिल्कुल, इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया था कि हमें बड़ी वाज़ेह हिदायत है हमजा शहबाज की जानिब से कि फुल कोर्ट बनाए जाने पर ही जो है वो एम्फसाइज किया जाए, ज़्यादा जो है वो इसी चीज़ को फोकस किया जाए कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिस पर जो वज़ीर कानून है उनकी जानिब से भी अदालत में कहा गया कि हम जो है वो ज़्यादा फोकस जो है वो फुल कोर्ट पर करेंगे, जिस पर अदालत की जानिब से उनकी सरजनिश भी हुई और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप एक हुकूमती वज़ीर होकर इस तरह का अदालत में रवैया रखेंगे तो ये गैर
मुनासिब है। ये बात आपने इंतहाई गलत की है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। हमेशा फुल कोर्ट जो है वो ज़्यादा संजीदा मामलात पर बनाए जाते हैं। हमने जितने भी फुल कोर्ट माजी में देखे हैं वो इंतहाई संजीदा मामलात पर बने हैं, क्योंकि आर्टिकल 63A की तशरीह एक तवील प्रोसेस के तहत हो चुकी है, इसलिए ये कोई इतना संजीदा मामला नहीं कि हम सुन ना सकें। अच्छा फरहा, अभी जो दलाइल और जो बहस अदालत में चल रही है मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और वकला के दरमियान, कि ये फुल कोर्ट मजीद बनाने के मेरिट्स डीमेरिट्स पर बात हो रही है या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जो केस है उसके मेरिट्स पर बात हो रही है? अभी एग्जैक्टली बहस क्या हो रही है? जी बिल्कुल, अभी जो है एग्जैक्टली तौर पर ये बहस हो रही है। तमाम तर जो फरीकैन के वकला हैं उन्हें अदालत की जानिब से रोस्टम पर बुलाया गया और अदालत की जानिब से कहा गया है आपको, क्योंकि कुछ सवालात जो हैं इस पूरे प्रोसीडिंग के दौरान उठे हैं कि पार्टी हेड का फैसला ज़्यादा मोतबर है कि जो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत हैं वो ज़्यादा मोतबर है, क्योंकि दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करना है कि किसका फैसला ज़्यादा मोतबर होगा। इस तमाम तर रूलिंग को किन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले में ये कहा गया था कि जो पार्टी हेड है उसकी हिदायत पर अमल करते हुए जो है वो तमाम तर जो वोट्स हैं वो मुस्तरद किए जा सकते हैं, जिसके तहत ही रूलिंग दी गई थी डिप्टी स्पीकर की जानिब से। अब अदालत के सामने ये मामला आया है कि डिप्टी के जो स्पीकर की रूलिंग है उसमें जो पार्टी हेड का जो किरदार है वो क्या है, जबकि पार्लिमानी पार्टी का की जो हिदायत है उनका क्या किरदार है। इस बात को वाज़ेह करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा मोतबर है और उस पर अमल दरामद हो सकता है, और रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किस हिस्से के तहत जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई। इस तमाम मामले में ये तमाम तरह जो सवालात सामने आए हैं अदालत के, उन पर भी अभी बहस होना बाकी है, जबकि अदालत ने जो है मेरिट्स पर तमाम वकला से जो है वो दलाइल देने का आगाज करने का कहा है। अदालत ने कहा है कि जो लोग तैयार हैं वो आगे आएँ और अब जो है वो अदालत के सामने इस तमाम तर मामले पे जो मेरिट्स हैं उन पर अदालत जो है तमाम तर फरीकैन को सुनना चाह रही है, जबकि फुल कोर्ट का मामला जो है वो अभी फिलफोर तौर पर जो है अभी अदालत ने ख़त्म कर दिया। अदालत की जानिब से कहा है कि हम आपको मज़ीद सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक कुछ सवालात हमारे सामने आए हैं जिनकी तशरीह होना और जिनके जवाबात मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जा सके। फरहा, हमजा शहबाज के वकील की जानिब से भी क्या आप दोबारा समाअत शुरू होने पर दलाइल का आगाज़ किया गया है या उन्होंने मोहलत मांगी है हमजा शहबाज से मजीद हिदायत लेने के लिए? जी बिल्कुल, इरफान कादिर की जानिब से ज़रूर वक्त मांगा गया, क्योंकि से कहा गया था कि मैं बेशक आज तैयारी करके ज़रूर आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो अदालत के रूबरू पेश हूँ, तो आप हमें सवाल जवाब के जो सवालों के जवाब हैं उन्हें हासिल करने का कुछ वक्त दें। अदालत की जानिब चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इतना बता दें कि किस केस मेरिट्स के ऊपर क्या पार्टी हेड की हिदायत ली जा सकती हैं, क्योंकि ली जा सकती है। इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया कि मैं कुछ हिदायत ज़रूर लेना चाहता हूँ इस तमाम तर मामले पे, क्योंकि हम ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो फुल कोर्ट की करके आए थे और फुल कोर्ट वाला मामला जो है अभी फिलफोर तौर पर जो है अदालत की जानिब से रोक दिया गया, जिस पर हम अब मज़ीद इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, हमें कुछ दिया जाए। तो इस इस्तदा पर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और क्या मंसूर आवान ने अपने दलाइल का आगाज़ किया? जी बिल्कुल, अदालत ने तमाम तर फरीकैन को बुला लिया था, जिसमें फारूक नाइक है, मंसूर अवान है, इरफान कादिर है। ये तमाम तर जो फरीकैन के जो वकला थे वो रोस्टम पर मौजूद थे। अदालत की जानिब से इरफान कादिर से जब उनकी जानिब से वक्त मांगा गया तो ये ज़रूर कहा गया कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो मंसूर अवान साहब जो हैं वो अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, और अदालत की बड़ी अच्छी उन्होंने मुआमलत की है। इससे कबल भी ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो है अदालत की जानिब से उनके जो दलाइल थे उनको अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया कि उनके जो दलाइल हैं वो अदालत के लिए काफ़ी मुआवन साबित हुए हैं। तो अगर इरफान कादिर प्रिपेयर नहीं है तो हम मंसूर अवान को सुन लेते हैं, जिस पर जो है अभी तक मंसूर अवान की जानिब से जो है वो दलाइल का जो है वो आगाज कर दिया गया है। अब देखना यही है कि ये समाअत कब तक जारी रहती है। ठीक है, इस वक्त की समाअत अदालत में जारी है। बहुत शुक्रिया फरहा माजबीन, तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी।